हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, घर पे होंगे। ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिक्स। अभी तक आप लोगों को मैट्रिक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, उसके क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए मैट्रिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होती हैं मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, उसको हम बताएंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो राइट डाउन हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के थ्रू लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम एन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, एन अननोन्स है, तो कौन कौन सी इक्वेशंस आपकी हो जाएंगी, एन अननोन्स x1 x2 से लेके xn तक है। ठीक है ना। तो आपकी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे पहली ये हो गई a11 x1 a12 x2, इस तरीके चलता चला जाएगा a1n xn a1n xn, और इसको हमने ले लिया b1, इसको हमने क्या ले लिया b1। ठीक है। इसी तरीके फिर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn, और ये हो गया b2। तो इस तरीके से अगर हम लोग n साइमल्टेनियस इक्वेशन बच्चों ले लेते हैं तो an1 x1 प्लस an2 x2 n2 x2, ठीक है ना। और ये आपका आ जाएगा a n xn, और ये आपका आ गया bn। ये n साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम बता दें आपको बच्चों, ये इक्वेशंस जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, ये टू टाइप्स की होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ये b1 b2 ये जो कांस्टेंट है, अगर ये जीरो हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है और ये b1 ये जो कांस्टेंट है, ये अगर जीरो हो जाता है तो वो होमोजीनियस हो जाती है। ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट अगर जीरो नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट जीरो नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस होती है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब इनको मैट्रिक्स मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस जो होती हैं वो लीनियर होमोजीनियस कब होती हैं, जब ये b1 b2 b3 ये सारे जीरो हो जाते हैं कांस्टेंट, तो वो होमोजीनियस होती है, और एक भी नॉन जीरो होता है तो नॉन होमोजीनियस। अब इसको मैट्रिक्स मेथड में हम लोग किस तरीके लिखेंगे, इस तरीके लिखेंगे a11 a12 ऐसे चलता चला जाएगा, ये आपका a1n, ठीक है, और ये सेकंड में आ जाएगा a21 a22, इस तरीके a2n यहाँ पे an1 an2 एंड दिस इज ann। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 x2 से लेके xn तक आ जाएगा, x1 x2 xn आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका b1 b2 ये डैश bn। ठीक है ना। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स को हमने A लेट कर लिया, इसको कैपिटल X और इसको B, तो ये हो गया आपका AX इज इक्वल टू B। AX इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। ठीक है। AX इज इक्वल टू B होने के बाद अब इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स, A इनवर्स से P मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स ये I हो गया, तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ठीक है। X क्या हो गया,
ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई। इसमें डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नोट करिए इसको, राइट इट डाउन बच्चों, नोट करिए, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आ गया, x की वैल्यू आ गई। ये मैट्रिक्स मेथड से इसको हम इस तरीके सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन, खास कंडीशन ये है कि डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मेथड। अच्छा, एक चीज ये हम आपको बता चुके हैं, अगर b1 b2 bn ये सारे जीरो हो जाएंगे तो वो होमोजीनियस होगा, अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, रब कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हमने बच्चों रब कर दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हम बता देते हैं वो कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपकी नॉन होमोजीनियस है, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस का मतलब b1 b2 bn जो है वो एटलीस्ट वन जो है नॉन जीरो है। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पहली जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि अगर डेल्टा बोले डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ए, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन system is consistent and have a unique solution, और उसके अंदर एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और has a unique solution given by x is equal to a inverse into b। कंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मीन्स बच्चों ये होता है, कंसिस्टेंट मीन्स जिसमें सोल्यूशन होता है, जिसका सोल्यूशन होता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन होगा, जब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा और इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है जब मान लीजिए डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाता है। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाएगा एंड एडजॉइंट ए और बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया, एडजॉइंट ए और बी की वैल्यू जीरो हो गई, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, एडजॉइंट ए जीरो, एंड इस समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा इस समय भी कंसिस्टेंट होगा, एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, डिटरमिनेंट ए तो जीरो है आपका एंड एडजॉइंट ए एंड बी नॉन जीरो हो जाता है, तब सिस्टम आपका बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा एंड नो एनी सोल्यूशन, और कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो एनी सोल्यूशन, ठीक है। तो जब डिटरमिनेंट ए जीरो होगा
और एडजॉइंट ए और बी की वैल्यू जीरो होगी, सिस्टम इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। जब ये नॉन जीरो की सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं नॉन होमोजीनियस की। अब होमोजीनियस के केस में क्या होता है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस है तो क्या होगा बच्चों, ये भी देख लीजिए, ये बहुत आसान सी चीज है। पहली कंडीशन, इफ डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो, ठीक है, डिटरमिनेंट ए आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। जब डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन एंड इट हैज वन सॉल्यूशन, हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन एंड इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अब सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है, इफ डिटरमिनेंट ए आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाता है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर ये होमोजीनियस है उस केस में ये कंडीशन होती है कि अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक कंडीशन ये होती है, इफ आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, ठीक है ना, देन इट हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, देन इट हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, इनको आपको याद रखना है, इनको समझ लीजिए, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशंस क्या है, पहले तो हमने आपको बताया लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है, फिर उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम किस तरीके लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशन बनाए हुए, नॉन होमोजीनियस का मतलब आप समझ रहे थे, B1 B2 B3 जितने भी हैं वो सब अगर जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन भी जीरो नहीं, तो वो नॉन होमोजीनियस होगा, सारे जीरो हो जाएंगे तो वो होमोजीनियस होगा। नॉन होमोजीनियस के केस में अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो सिस्टम हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा और इस इक्वेशन से सॉल्व होगा। और डिटरमिनेंट ए अगर जीरो है, एडजॉइंट ए और बी भी जीरो है, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। और अगर डिटरमिनेंट ए जीरो, एडजॉइंट ए और बी नॉन जीरो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा और नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। और होमोजीनियस के केस में अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो वो आपका ट्राइवल सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, और जीरो हो जाता है तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होगा। तब उस केस में नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। और अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ अननोन से लेस हैं, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, देन इट हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। तो इसको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, लीनियर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों अभी इसको देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, ओके।